बार्स वगैरह देख लिए थे आपने, इरेशनल नंबर्स देख लिए थे, ठीक है। अब एक इंसर्टिंग, आपने रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर देखा था। इंसर्टिंग, आपने 3 रैशनल नंबर इंसर्ट किए थे, राइट। तो एक क्वेश्चन लिखो, अब 2 इरेशनल के बीच में रैशनल नंबर्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्टिंग रैशनल numbers between two given irrational numbers, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, लिखो इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स, insert two rational numbers between insert two rational numbers between √3 and √7, इनके बीच में 2 रैशनल नंबर ऐड करो। आंसर आया? इतना पूरा दिन नहीं लगाएंगे, प्रोसेस पता है तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है। 3 और 7 के बीच में कोई 2 परफेक्ट स्क्वायर ले लो, 3 और 7 के बीच में कोई 2 परफेक्ट स्क्वायर ले लो और उसका स्क्वायर रूट कर लो। फॉर एग्जांपल 3 और 7 के बीच में एक 4 आ रहा है और उसका स्क्वायर रूट कर लो। 3 और 7 के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर 5.76 आ रहा है, सो 576 इज स्क्वायर रूट ऑफ 24, मतलब समझ रहे हो, 576 इज स्क्वायर ऑफ 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैं अगर यहाँ पे 6.25 लेता और उसका स्क्वायर रूट, समझ रहे हो, तो ये √3 और √7 के बीच में लाई करेंगे, एक 2 और ये कितना हो जाएगा, 6.25 इज 5.5। तो ये क्या हो गए, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके बीच में है, √3 एंड √7। ये कहना चाह रहा हूं, √3 और √7 के बीच में मैं कोई 2 ऐसे नंबर्स ले रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 2 ऐसे नंबर ले रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर हो और उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो 2 और 5.5 है। तो अच्छा 5.5 नहीं, इट शुड बी 2.5, ये कह रहे हो, ठीक है। बात समझ में आई? √3 और √7 के बीच में मैं √4 और √6.25 ले सकता हूं, बीच के नंबर है इसके, और उनका जब स्क्वायर रूट लूंगा तो अपने 2 और 2.5 आएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों रैशनल हो गए। तो 2 रैशनल नंबर इंसर्ट हो गए 2 इरैशनल नंबर के बीच में। समझ में आया? इस तरह आप कितने भी डाल सकते हो इसके बीच में। अगर मेरे को 3 करने होते तो मैं बीच में एक और डाल देता, 5.76। यहां पे मैं 5.76 भी डाल सकता था और उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 2.4, 24 का स्क्वायर इज 576। बात समझ रहे हो? तो इसका स्क्वायर रूट इज 2.4। तो एक नंबर 2 हो जाता है, एक 2.4 हो जाता है, एक 2.5 हो जाता है रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, समझ गए? पक्का? लिख लो, ये थर्ड भी चाहिए तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो। जो जो बोर्ड पे लिखा है वो एटलीस्ट सब लिखो, फिर मैं आगे जा रहा हूं। डन क्या? ठीक है। एक तुम्हें ये पता है ना कि एक रैशनल और इरैशनल ऐड होता है, तो एक रैशनल और इरैशनल अगर ऐड हो तो क्या बनाएगा? कुछ तो बोलो। एक रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। एग्जाम्पल, एक 2 ले लूं और एक √3 ले लूं, तो 2 + √3 खुद कंप्लीट क्या है? एक इरैशनल। समझ गए? ये कहना चाह रहा हूं, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर अगर आपने ऐड किया तो उनका सम विल बी इरैशनल। ठीक है? अच्छा, एक इरैशनल नंबर प्लस एक इरैशनल नंबर विल बी इरैशनल। रैशनल, लवली। इट कैन बी एनीथिंग, रैशनल भी हो सकता है
और इररेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आपको इररेशनल देखना है तो √3 + √5 ऐड कर लेना, सम इररेशनल आ गया, ठीक है। एक रैशनल नंबर देखना है तो लेट्स से एक इररेशनल नंबर में ले रहा हूँ 2 + √3 और एक इररेशनल ले रहा हूँ 2 - √3। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा रैशनल नंबर। समझ गए? पक्का? लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया? इसके बाद एक पॉइंट डालो, एक जनरलाइज पॉइंट डालते हैं। लिखो द सम difference, the product or the division of two irrational numbers need not to be irrational. बात समझे? हो गया है, ठीक है? ये समझ में आ गया? आप दो इरेशनल नंबर का कुछ भी लो, चाहे प्रोडक्ट लो, चाहे डिवीजन लो, चाहे मल्टीप्लिकेशन लो, चाहे एडिशन लो, सब्ट्रैक्शन लो, जो भी है, ठीक है? हमेशा जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही है, ठीक है? रैशनल भी आ सकता है। एक एग्जांपल तुमने ऊपर देखा है, समझ गए? पक्का? ठीक है? तो कभी भी दो इरेशनल नंबर के साथ अगर खेल रहे हो तो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? इसके अलावा रैशनल इरेशनल का अपन का हो गया, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? एक इररेशनल को प्रूविंग आती है तुम्हें? इररेशनल नंबर को प्रूव करना आता है? हाउ टू प्रूव एन नंबर टू बी इररेशनल? चलो ठीक है, लिखो। प्रूविंग अ नंबर टू बी irrational, proving a number to be irrational। एक मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? और ढंग से समझना, ये जरूरी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। ये ढंग से सुनना, ठीक है? पहले सुन लो अच्छे से, जो जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके बाद कॉपी कर लेना, दैट इज फाइन। तो ऐसे ऐसे प्रूफ्स को अपन क्या करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने का मतलब क्या है? पहले आप मान लो कि ये रैशनल है, पहले आप मान लो कि ये रैशनल है, और उसके बाद देख लो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे। अगर मैं क्या करूंगा, √2 को मैं मान लूंगा कि वो रैशनल है, तो आपको स्टेटमेंट ऊपर क्या लिखनी चाहिए? लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब अगर मैं √2 को रैशनल ले रहा हूं, इसका मतलब मैं √2 को p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। कोई भी रैशनल नंबर को अपन p/q फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, जहां पे p और q क्या है? वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स। बात सही है, को-प्राइम नंबर है, एंड q कैन नॉट बी 0। बात ठीक है? इसको वापस नीचे कर देंगे, अभी सिर्फ देखना। अब सीन ये है कि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या कर रहा हूं मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब किसी भी इक्वेशन में एक साइड रूट दिखता है तो स्क्वायर कर सकते हैं, करते हैं अपन नॉर्मली, तो कर दिया मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूं? 2 इज इक्वल्स टू p²/q²। ये समझ में आया? पक्का? क्या इससे मैं ये लिख सकता हूं कि q², आई शुड राइट दिस रादर देन p² इज इक्वल्स टू 2q²। अभी तक ठीक है? अब देखना, एक रीजनिंग देखना। अगर 2 इधर आ जाए, अगर 2 इधर आ जाए तो p एक होल नंबर है, इसका मतलब q एक होल नंबर है। ढंग से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं? अगर ये 2 इधर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब q एक होल नंबर है, p एक होल नंबर है। q को होल नंबर रहने के लिए इधर p² को एग्जैक्टली डिविजिबल होना पड़ेगा 2 से। फिर से बोलूं, मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, p²/2 = q²। अब ये चीज एक सेकंड रखना,
ये चीज एक होल नंबर है, ये तो बताया ना, क्यू होल नंबर है, को प्राइम भी है, को प्राइम नंबर होल नंबर ही होते हैं, ठीक है। और अगर ये एक इंटीजर होल नंबर है तो इधर वाले में पी स्क्वायर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तभी तो इंटीजर आएगा। अगर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन नहीं आ सकता ना, राइट साइड में नहीं है। तो इसलिए मैं यहां बोल सकता हूं कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपका पी स्क्वायर जैसे 9 डिविजिबल बाय 3 है और ये किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 भी तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, ये कहना चाह रहा हूं। पक्का ये बात समझे? हेक्टिक हो सकता है लेकिन पहले समझो, फिर लिखने की हैबिट डालेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? पी स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई पी शुड बी डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई पी शुड बी डिविजिबल बाय 2। अब अगर p डिविजिबल है 2 से तो p को 2 टाइम्स k लिख सकता हूं, कोई 2 का मल्टीपल होगा तभी तो p 2 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, समझ में आया? कोई नंबर अगर, पक्का? ठीक है, तो p को क्या लिख रहा हूं मैं? एनी मल्टीपल ऑफ 2, एनी मल्टीपल ऑफ 2। तो देखना ढंग से, इसी इक्वेशन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? p को अगर 2 के लिख लिया तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर k स्क्वायर हो गया ना भाई। पी स्क्वायर 2 स्क्वायर के स्क्वायर नहीं हो जाएगा? देखो है? नहीं समझ में आ रहा, कहां से नहीं आ रहा है? इट्स फाइन, बोलोगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं p को मल्टीपल ऑफ 2 ले लूं तो क्या p को 2 के लिख सकता हूं, जहां पे k इंटीजर वैल्यू चेंज करेगा? k 1 हो सकता है, k 2 हो सकता है, तो k अपनी इंटीजर वैल्यू चेंज करने पे p क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे चलता जाएगा। बात सही है? तो p को तो, और वो हमेशा जो भी ये मैं इवन नंबर्स ले रहा हूं सारे जो बोले वो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं p को आप 2 के लिख सकते हो, एनी मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। अब मैंने p को जब 2 के पुट किया तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स q स्क्वायर? ये तो लिख सकता हूं, इसमें क्या इश्यू है? p की जगह बस 2k लिखा है, ठीक है। तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसी को ओपन किया है, स्क्वायर कर दिया है, 2 से 2 कैंसिल आउट है, तो अब दिख रहा है तुम्हें k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2 आ गया। k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2 आया। अब देखना, k यहां पे आपका इंटीजर था तो यहां भी इंटीजर रहेगा, तो इसलिए इस q को भी 2 से एग्जैक्टली डिविजन होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो ये इंटीजर नहीं बचेगा। तो q भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, p भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं हो सकते, है ना? नया नया है, बट मेरी बात सुन रहे हो किस तरह कॉन्ट्रडिक्शन पे लास्ट में पहुंच रहा हूं? p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए p और q को प्राइम नहीं हो सकते, इसलिए अपना इनिशियल माना हुआ assumption गलत हो गया। दैट्स वाई बाय कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। समझ गए? अब इसको अपन नोट डाउन करते हैं कॉपी में। मैं पहला पहला स्टेटमेंट बताता रहूंगा, वैसे वैसे लिखते रहो, ठीक है, और फिर उसको ढंग से अपन समझेंगे। स्टार्टिंग कहां से करना है? लेट √2 बी अ इर्रेशनल नंबर, लेट √2 बी अ, अरे उसके ऊपर तो सवाल है, सवाल भी नहीं लिखा क्या है? ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये लिखा। देन वी कैन कंसिडर √2 इक्वल्स टू p बाई q, देन वी कैन कंसिडर √2 इक्वल्स टू p बाई q। बात ठीक है? वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम मतलब होल नंबर होंगे और को प्राइम होंगे, ठीक है, HCF 1 होगा, और q नॉट एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। यहां तक लिख दो, उसके बाद बताता हूं। कहां तक लिखे बच्चे? सॉरी, कंसिडर, कौन सा कंसिडर? मैं बोला हूंगा बट दिखा दे, अभी तक तू वहीं पे है क्या यार? √2 बी अ रैशनल नंबर, देन वी कैन कंसिडर √2 इक्वल्स टू p बाई q, कॉमा वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। तेजी से लिखो, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स।
कोप्राइम का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, ठीक है। HCF 1 होता है उन दो नंबर्स का, और वो दोनों होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। पिछली क्लास का देखना, देख के आना, ठीक है। आप क्लास मिस करते हो फिर लास्ट में खड़े रहते हो क्या चल रहा है, तो पिछली सारी क्लास का जितना भी है ना एक क्लास लेक्चर, वो अच्छे से देख के आओ, ठीक है। P एंड Q आर को प्राइम्स एंड Q कैन नॉट बी जीरो, यहां तक ठीक है। अब देखना, इस √2 को गायब करने के लिए, इस √2 को गायब करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखो नीचे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तुम बहुत ज्यादा मतलब पता है सब लिखवा दो, समझ रहे, रादर देन थोड़ा दिमाग चलाओ। अब √2 का इक्वेशन है ना यार, इसे तो इक्वेशन नहीं है क्या ये, मैथमेटिकली स्क्वायरिंग तो कर सकते हैं ना। ये भी मैं बोलूं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये बिल्कुल ही खिलौने बने हुए हैं थोड़ा थोड़ा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से 2 = p² / q² कर सकते हो, तो अब इससे मैं ये लिख सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद इसके बाद मैं ये लिख सकता हूं, तो उससे मैं ये लिख सकता हूं, ये लिखने के बाद ये इधर वाला लिखना, ठीक है। अब सिंस एक नीचे तो ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए है, वो लिखवा रहा हूं पहले बार में, आगे से नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, सिंस RHS दैट इज q² इज अ इंटीजर, इज अ इंटीजर लिख दो। वेट क्या कर रहा है, समझ रहा है सिर्फ, समझ के कौन गया है आज तक। Since RHS that is q² is an integer, that's why LHS needs to be integer, that's why LHS needs to be integer, hence P should be divisible by 2, hence P should be divisible by 2। ये समझे ना, एक बार और कितनी बार करें यार एक ही चीज, कौन सा वाला तूने कहां तक लिखा है, इधर बता, ये लिख लिया है, ये लिख लिया, तो अब तेरे को दिख नहीं रहा कि RHS जो है वो q² है और वो इंटीजर होना चाहिए, तो लिख दे सिंस q², लिखो ना इसका RHS क्या है, कितना लिख दिया, सिंस RHS दैट इज q² इज एन इंटीजर लेफ्ट कॉमा, the LHS should be integer as well, the LHS should be integer as well, integer as well। हाँ, तो अब पहले समझ में आया जो लिख रहे हो, RHS इंटीजर है क्योंकि Q अपन ने इंटीजर लिए थे, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, इसलिए p² should be divisible by 2। हाँ तो लिखो ना, hence P should be a multiple of 2 और P should be divisible by 2, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। hence P should be divisible by 2 और a multiple of 2। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये यूज कर सकते हो, कोई नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो दैट इज 2 टाइम्स k, जहां पे k क्या है, इंटीजर है, k इज एनी इंटीजर। जब बोल दिया p शुड बी इवन, p शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या है, p कैन बी टेकन एज 2 टाइम्स k, जहां पे k इंटीजर है, ये लिख लो, वेट मत करो, सिर्फ समझो मत, जल्दी जल्दी लिखो यार, p कैन बी टेकन एज 2k, राइट, जहां पे k क्या है, इंटीजर, k क्या है, इंटीजर। उसके बाद ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, इसमें p को 2k रख दो, अब ये भी तो लिया, रखा, p को 2k रख दो और राइट साइड में 2q², ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग करोगे तो इधर 4k² आ जाएगा, इधर 2q² आ जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा तो k² = q²/2 हो जाएगा, बात ठीक है। अब यहां पे जो k है ये LHS इज इंटीजर है ना, हेंस RHS शुड बी इंटीजर, समझ रहे हो, दैट्स वाई q शुड बी डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई ये लिखा ना, LHS इंटीजर है इस इक्वेशन में, हेंस RHS शुड बी इंटीजर, दैट्स वाई q शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, q शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, यहां तक लिखा ना, q शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। अब नीचे एक लाइन लिखो,
अब तुम्हारा अभी तक क्या क्या आ गया, p मल्टीपल ऑफ 2 आ गया और q मल्टीपल ऑफ 2 आ गया, राइट। अब एक लाइन लिखो, बट एट द स्टार्ट, बट युवराज जल्दी जल्दी लिखो तेजी से, बट एट द स्टार्ट वी कंसिडर्ड p एंड q टू बी co-primes। समझ रहे हो, स्टार्टिंग में p और q को क्या कंसिडर किया था, को-प्राइम कंसिडर किया था, समझ रहे हो। दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दैट, समझ रहे हो, p और q 2 के मल्टीपल आ गए, बट स्टार्टिंग में p और q को क्या कंसिडर किया था, को-प्राइम्स, समझ रहे हो। तो बट अभी p और q के मल्टीपल कितने, मतलब 2 के मल्टीपल आ गए दोनों, तो इसका मतलब इनका HCF एटलीस्ट 2 तो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो या तो 48, 816, 832, 856 कुछ कुछ होंगे, तो दोनों में 2 तो कॉमन आ ही सकता है, बात समझ रहे हो। तो दोनों को-प्राइम नहीं बचे, दैट्स व्हाई इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन वो खत्म करो। हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस अपना अजम्पशन क्या था, अपना अजम्पशन क्या था, √2 बी अ रैशनल नंबर, √2 रैशनल नंबर था। तो अब कॉन्ट्रडिक्शन से, हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये पूरा होल प्रोसेस समझ में आया, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद एग्जांपल दूंगा करने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या किए, मैंने p को पहले p और q को मैंने पहले √2 को मैंने रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। जिसमें मेरे को रैशनल नंबर माना तो p बाई q हुआ, तो p और q मेरे को-प्राइम्स थे, को-प्राइम मतलब HCF 1, ठीक है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, ठीक है। बाद में मैंने देखा कि p में भी 2 का फैक्टर आ रहा है, p भी 2 का मल्टीपल है, q भी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये को-प्राइम नहीं हो सकते, इसलिए अपन ने जो माना वो गलत था। दैट्स वाई बाय कॉन्ट्रडिक्शन √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, समझ गए, इस तरह करना है। तो अब अगर आगे चलो, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, करो, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, जल्दी से करो। सबसे पहला स्टेप, √3 को p बाई क्यू मान लो, बात सही है। सबसे पहला स्टेप तो यही है ना, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। हाँ, तब से यही तो कर रहे हैं, यस। स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। कहता जा, गुड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो तुम्हें स्क्वायरिंग, हाँ अच्छा लिख रहा है, फॉर रिमूव ये लिखने की जरूरत नहीं, फॉर रिमूविंग स्क्वायर बोथ साइड, बस वो बताओ कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सबको पता है, तुम को समझ में आ रहा है। पीछे वाला पढ़ ले, अगर ये नहीं आ रहा तो पीछे वाला पढ़ ले वापस, बैठा मत रहे। जैसे ही किसी का कोई मल्टीपल मान रहा होता है ना, तो उसे k की टाइम से मान लेते हैं। मतलब मेरे को पता है कि अगर p शुड बी डिविजिबल बाय 2, तो मैं p को क्या मान सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 2 मानना है तो 2 के मान सकता हूँ। अगर कोई 5 से डिविजिबल है तो p को 5 के मान सकता हूँ, बात समझ गए। p की जगह 2 के रख के आया था ना, p को 2 के माना तो 4k स्क्वायर आएगा, समझ गए। हाँ, अब मुझे एक तो √3 वाला तो तुमसे चाहिए ही, एक √5 वाला भी चाहिए, ठीक है। ये दोनों होमवर्क है, चेक करूंगा, ठीक है, कंप्लीट करके लाओगे दोनों, √3 और √5 दोनों, ठीक है। हाँ, उसके लिए गैप कर लो, इट्स फाइन, ठीक है। नेक्स्ट फिर हेडिंग डालो। अब आ रहा है एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं सर्ड्स, लिखो सर्ड्स। इसकी किस फॉर्म में होता है ये देखना, ये इस फॉर्म में होता है x⁻1/n, ठीक है। ढंग से देखना, इसमें मेरा x क्या है,
पॉजिटिव रैशनल नंबर, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर इस फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो तो उसे एक सर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर 1/3, बात समझ रहे हो? तो ये एक सर्ड है। इसको और कैसे डिनोट करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 6, ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो इसको बोल क्या सकते हैं, और सर्ड भी बोल सकते हैं दूसरा, nth रूट ऑफ x, लिख लो। बात समझ में आया? ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल आप जितना लेना चाहो ले सकते हो। लेट्स से मैं अब इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं ले लूं 4th रूट ऑफ 7, ये भी एक सर्ड है। बात सही है? और एग्जांपल 4th रूट ऑफ 25, ये भी एक सर्ड है। स्क्वायर रूट ऑफ 25, 4th रूट ऑफ 625, ये दोनों सर्ड नहीं है। ठीक है, ये है। इसका रीजन क्या है, ये कन्वर्ट होके 5 आ जाता है और ये भी कन्वर्ट होके 5 आ जाता है, राइट? तो ये एक इंटीग्रल आ गया, इंटीजर आ गया दूसरा सा। बात समझ रहे हो? ये रैशनल आ गया, फाइनल इसका आउटपुट प्रोडक्ट। तो एक सर्ड ऑलवेज क्या रहता है, इर्रेशनल। एक सर्ड ऑलवेज क्या रहता है, इर्रेशनल। ये लिख लो एग्जांपल, और इसमें ये लिखना दीज आर नॉट सर्ड। ठीक है, दीज आर नॉट सर्ड्स because they are rational। बात समझ में आई? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, क्या था, सर्ड्स x रेज़ टू पावर 1/n, जिसमें x क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव रैशनल नंबर, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये पूरे को क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x। अब मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूं जिसमें x आपको कुछ भी पॉजिटिव रैशनल नंबर डालना है और ये इंटीजर होना चाहिए, ये रैशनल नंबर, ये इंटीजर। तो ये एक आपका, इसको आप क्यूब रूट ऑफ 6 भी लिख सकते हो, ये सर्ड है। ये दोनों सर्ड के एग्जाम्पल है, बट ये सर्ड के एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इनको सॉल्व किया तो ये रैशनल आ गए। सर्ड्स के लिए मतलब कंपलसरी क्या है कि वो इरैशनल होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, the surds should be irrational, the surds should be irrational, or इस तरह भी लिख सकते हैं कि every surd is an irrational number, is an irrational number, but every irrational number is not surd. Every surd is an irrational number, but every irrational number is not a surd. इसका काउंटर एग्जाम्पल सोच सकते हो? इसका एग्जाम्पल तो सोचना पड़ेगा ना यार, कि बोल रहा है ना कि हर सर्ड इररेशनल होना चाहिए, वो तो अपन ने मान लिया, लेकिन हर एक इररेशनल नंबर सर्ड नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा इररेशनल नंबर है जो सर्ड नहीं है? ऐसा कौन सा इररेशनल नंबर है जो सर्ड नहीं है? पाई इररेशनल है बट सर्ड नहीं है। ठीक है, बात समझ गए? लिख लो ना, फिर बैठे क्या? ठीक है, अब आपने ऊपर जो एक बार ये देखा था ना यार, ये जो n देखा था, इसको सर्ड का ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड। ठीक है, इसको सर्ड का ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ सर्ड होता है।
अब मेरे को बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 5 का ऑर्डर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 का ऑर्डर क्या है? आसान है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का ऑर्डर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, तो ये रहा ना यार ऑर्डर। क्यों कंफ्यूज होते हो? अभी तो देखा, ऊपर यही लिखा ना। तो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 2, ये लिख लो। ऑर्डर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 10 इज, इन सबके ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? कितना? 7। और ये सारे ये क्या है? ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वैल्यूज नहीं है उनकी, कंफ्यूज हो जाओ कहीं। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो, स्टेट विद रीजंस, स्टेट with reasons which of the following which of the following is a surd and which is not, is a surd and which is not, ठीक है। फर्स्ट वन है स्क्वायर रूट ऑफ 27, सेकेंड वन है स्क्वायर रूट ऑफ 225 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। जल्दी, पहला सर्ड है कि नहीं है? है, क्यों? बस रैशनल नंबर क्या है? अरे तो फिर तो वो भी तो होता पिछले वाला, दिस इज इनकम्प्लीट रीजन। अपन बताएंगे इररेशनल क्या है? लवली, यही चाहिए था। ये पूरा इररेशनल है और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 27 रेज़ टू पावर हाफ। तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये होल क्वांटिटी जब इसको स्क्वायर रूट करोगे तो ये 3√3 की तरफ जाएगी। ये स्टिल इररेशनल है, इररेशनल है, जाएगी ना 3√3 तक। इसमें भी डाउट है क्या? नहीं है ना? तो इसलिए दैट्स वाई √27 इज अ सर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी, अगला क्या है? सर्ड है? नहीं है, ये सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है 15 और ये क्या है 2, मल्टीप्लाई होके 30 आता है जो खुद रैशनल है। सर्ड के लिए क्या जरूरी है? इररेशनल होना। तो ये सर्ड नहीं है, ठीक है। बात समझ गए? ठीक है भाई, अब तुम्हारा एक वो हो गया, ठीक है, आगे चल सकता हूं। नेक्स्ट हेडिंग दे सकते हैं। आज तुम्हारा वो कितने बजे तक है क्लास? 5:15 5 तक, ठीक है। ये समझ गए ना जितना किए? अब अगला हेडिंग दो, रैशनलाइजेशन। अब अपन करेंगे रैशनल, सर्ट्स पता चल गया ना, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किसके लिए? फॉर सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2, फॉर सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2।
देखो, अगर आपको दो सर्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, दो सर्ट्स हैं, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्वांटिटी जो नेट बनी वो रैशनल हो गई फॉर एग्जांपल, वो रैशनल हो गई फॉर एग्जांपल, तो वो दोनों जो सर्ट्स हैं वो एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या है, वो इंडिविजुअली, एक एग्जांपल देते हैं, ऐसे तुम कहानियों में समझोगे नहीं। लेट्स से मैं एक सर्ट ले रहा हूँ 5√2, ये सही है, ले सकता हूँ, पक्का क्या? 25, अब इसको √50 लिख सकते हैं भाई, इसमें दिक्कत है क्या? 25 × 2 5 बाहर निकाल लूँ, उत्कर्ष नहीं आ रहा, इस 25 को बाहर निकाल लूँ तो 5√2 हो जाएगा ना, है नींद में है तो एक्टिव रहे। हाँ, ये समझ में आया? तो एक सर्ट मैं ले रहा हूँ 5√2 और लेट्स से एक मैं ले रहा हूँ 3√2, ठीक है। अब 3√2 को भी आप क्या लिख सकते हो, √18, 3 अंदर जाएगा 9, 9 2 18, ठीक है। अब देखो, मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 15 × 2 दैट इज 30। बात ठीक है? 5 3 15, √2 × √2 इज 2, तो 15 2 30, अभी तक ठीक है। तो अब देखना कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो रैशनल हो गया, ठीक है। तो मेरे को हेडिंग क्या है, रैशनलाइजेशन। आपको इररेशनल क्वांटिटी दी हुई है, आप उसमें क्या मल्टीप्लाई करो सच दैट वो रैशनल बन जाए। तो जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। कोई एक इररेशनल क्वांटिटी में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वो रैशनल बन जाए, तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। आप प्रोसेस क्या कर रहे हो, आप इररेशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हो, इररेशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप रैशनलाइज कर रहे हो। समझ रहे हो? इररेशनल क्वांटिटी को रैशनल में कन्वर्ट करना मतलब रैशनलाइज करना। तो अब देखो 5√2 एक इररेशनल है, इसमें जब ये मल्टीप्लाई किया तो वो रैशनल हो गया। दूसरा तरीके से ये भी सोच सकते हैं 3√2 एक इररेशनल क्वांटिटी है, इसमें जब ये मल्टीप्लाई किया तो रैशनल हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है। ये समझ में आया? तो लिखो, अभी तो समझे हो, अब स्टेटमेंट लिखो। When two surds are multiplied together, पेज लिखो, when two surds are multiplied together so that their product is a rational number, so that their product is a rational number, comma, then the two surds are called rationalizing factors of each other, rationalizing factors of each other। समझे क्या? rationalizing factors of each other। अब नीचे ये एग्जांपल लिख लो अच्छे से, और सब लिखना। एक तो रैशनलाइजेशन किसको बोलते हैं, एक इररेशनल क्वांटिटी में क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रैशनल। एक इररेशनल क्वांटिटी में क्या मल्टीप्लाई करूं, मतलब आप इस तरह सोच सकते हो, ये देखना, इररेशनल, इधर देखो, इररेशनल नंबर इनटू रैशनलाइजिंग फैक्टर बिकम्स रैशनल क्वांटिटी। ये बात समझ रहे हो? इररेशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि रैशनल बन जाए, तो जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर, फैक्टर, ठीक है। तो यही हो रहा है, ये एक इररेशनल क्वांटिटी थी, इसमें ये मल्टीप्लाई किया, रैशनल हो गया, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये रहा और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये रहा। ये कहा है, अब एग्जांपल लिखो। ठीक है, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन लिखो। ये हो गया ना, डन है ना, पलट देंगे, नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट वन √27, second one
जल्दी जल्दी करेंगे, तेजी से, इजी इजी है। 2√√125, तेजी से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आते ही बोलेंगे। आपको कुछ ऐसा ढूंढना है सच दैट वो रैशनल बन जाए। लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। √27 का आंसर आया, √3 इज करेक्ट। लवली, सीधी सी बात है यार। कॉमन सेंस क्या बोलता है, क्या बोलता है कॉमन सेंस? बोलता है कि इसको 3√3 लिख सकता हूं। अब इसमें लीस्ट क्या मल्टीप्लाई करूं, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट एक रैशनल क्वांटिटी आ जाए। तो यार √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा ना यार, 3 × 3 9। इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, ये मेरा आंसर है। बात समझ में आ रहा है? पक्का? इसका आंसर क्या आ रहा है? √5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको √125 को 25 × 5 लिख सकता हूं। 25 को आप बाहर भेजोगे तो 2 × 5 √5 तो 10√5। 10√5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये रैशनल बन जाए? तो √5 आप मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 50। क्यों? 10 × 5। तो ये आपका आंसर है। दिस इज द लीस्ट रैशनल फैक्टर। ठीक है, समझ गए ना? उत्कर्ष समझ आ रहा है? पक्का? नहीं समझ आए तो पूछना है, ठीक है? ये समझ गए ना लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर वगैरह क्या होता है? एक तुम्हें पहले मैंने एग्जांपल कराया था a + b a - b वाला, राइट? a² - b²। वहां भी वो एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर ही थे। एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट पेज चेंज कर लेते हैं ना, यहां तक लिख लिया क्या? ठीक। एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे एक 2 + √3 लिखा है, अगर इसमें मैं 2 - √3 एक मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बिकम 4 - √3 का स्क्वायर, दैट इज 4 - 3 दैट इज 1। क्या बात ठीक है? ये बात ठीक है? पक्का? पक्का? तो इसका मतलब दो इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके रैशनल आ रहा है। इसका मतलब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये है। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? अभी क्या बोल रहे हैं कि दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई करके रैशनल आ रहा है। तो यही तब से समझा रहे थे ना कि एक इर्रेशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि रैशनल बन जाए। तो जो मल्टीप्लाई करते हो वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो ये वाला इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है और ये वाला इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो एग्जांपल में लिख लो। above two irrational numbers are rationalizing factor of each other। बात ठीक है? ठीक है, आगे चल सकते हैं। अच्छा, एक कभी कभी ये भी पूछ लेता है यार, ऐसी देख याद आया तो कर लेते हैं। ये जल्दी लिख लिया ना, जा रहा है ऊपर, लिख ले भाई, लिख ले, पूरा लिख ले, कुछ ना छूटे। ठीक है, मेरे को ये बताना कि 2 + √3 का अंडर रूट, ये एक सर्ड है, इर्रेशनल है, स्क्वायर रूट में भी है, क्या ये सर्ड है? बताओ इसका रीजन क्या है, जो भी अगर आंसर है। ये सर्ड नहीं है, इसका रीजन क्या है? ये चीज इर्रेशनल है।
जबकि सर्ड के लिए क्या था, ये चीज रैशनल थी। याद है पहली डेफिनेशन में लिखवाया था ना, x की पावर 1/n में x रैशनल होना चाहिए, ये इररैशनल है तो ये सर्ड नहीं है। ठीक है, इसका रीजन लिख लो। समझ गए ना? ये सर्ड नहीं है। ये वैसा ही एग्जांपल है कि हर सर्ड तो इररैशनल होता है लेकिन हर इररैशनल सर्ड नहीं होता। ये बोला था ना, वो भी यहां कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, चलेगा। डिफरेंट टाइप का अपन ने देख लिया। अब हेडिंग डालो, simplifying an expression by rationalizing its denominator. Simplifying an expression by rationalizing its denominator. समझे क्या? ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब क्या करना है आपको, एक मतलब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, ये हेडिंग है, सच दैट कि पहले पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर इररेशनल दिखे तो उसे रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर इररेशनल दिखे तो उसे रैशनलाइज कर दो, मतलब उसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वो रैशनल बन जाए। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर से, जैसे रैशनलाइज, क्वेश्चन लिखो, रैशनलाइज द फॉलोइंग, पहला 1/2√2, दूसरा 1/ कुछ भी कर लेते हैं √7, इजी है। तो इसमें मेरे को रैशनलाइज दी फॉलोइंग, तो मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, ताकि मेरा जीवन आसान रहे। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, √2 डिवाइडेड बाय 2 × 2, दैट इज √2/4। मेरा एम क्या था, मुझे डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना था, हो गया। यही था ना मेरा एम, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना था, हो गया। ठीक है, आगे चलें। यही लिखेगा √2/4, यही आंसर होगा। ठीक है, और इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √7। सब इजी चल रहा है, ये जल्दी समझ में आ रहा है। ये इतना, ये ऑब्वियस ही है, जो चीजें दिख रही है ना कि यार इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, तो ऑब्वियस सा है ना, ये सब ऑब्वियस ही है, मान रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये सब लिख लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग by rationalizing the denominator, by rationalizing the denominator। ठीक है, वन अपॉन 3 - √7। सेकंड है 3/5 + √3। चलो इसको √5 कर देते हैं। थर्ड है √3 - √2 अपॉन √3 + √2। कोई सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नोट डाउन भी नहीं करेगा जब तक पहला नहीं लिखोगे, है ना, इसलिए नहीं लिखा, आ रहा हूं मैं।
आपका दूसरा लिखा। हाँ पहला सॉल्व कर, गुड। तू ही एक है क्या तेज, पहला सॉल्व करने लगे तो गुड। दूसरा वाला नहीं लिखा ना, हाँ पहला सॉल्व करो। नहीं बच्चे तेरा गलत हो गया है, ट्राई कर, वो गलत है। हाँ थोड़ा सा एक तो एक्टिव रहो। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। डिनोमिनेटर कैसा दिख रहा है, a माइनस बी जैसा, तो इसे a प्लस बी मिल जाए तो इसका मजा आ जाए। बात ठीक है ना? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? है हाँ नहीं नहीं, अरे इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं कह रहा हूं ये a माइनस बी जैसा है तो इसे a प्लस बी चाहिए ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के लिए 3 प्लस रूट 7 चाहिए। इसे क्या चाहिए? 3 प्लस रूट 7 क्यों चाहिए? अब एक चीज देखना ढंग से, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ऊपर ताकि फ्रैक्शन सेम रहे। तो 3 प्लस रूट 7, अब ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप क्या कर सकते हो, 3 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस रूट 7 डिवाइड बाय ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, तो इसे 2 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। समझ रहे हैं? अब बाकी दो करो जल्दी जल्दी, पहला वाला पूरा लिख लेना उसके बाद करना। बच्चे तू सिर्फ कॉपी कर रहा है, समझ आया? पक्का आया? तो बाकी दो जल्दी करके दिखा। ये पहला समझ में आ गया ना? कोई भी डाउट नहीं है ना? स्टेप नहीं खाएंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी करो, दूसरा वाला लिखो और उसे सॉल्व करो जल्दी तेजी से, फुल पेस। बहुत अच्छे, ड्राइवर गुड। ऊपर देख क्या हो गया, ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो गया, लिख। और हमेशा ब्रैकेट लगाया कर। अपन कुछ कर रहे हैं वाला, ठीक है? अपन सेकंड कर रहे हैं, अजय अपन इतने स्लो कैसे हो गए हैं? थोड़ा पेस हाई रख ना, और थोड़ा एक्टिवली बोला कर क्लास में। मैंने ऊपर वाले का √7/2 लिखा है, कैसे लिख सकता हूँ मैं √7/2? इसका 3 प्लस √7, ये 3 प्लस √7 नहीं चल रहा है। अच्छा ये 3 इधर है तो यहाँ पूरा लिख दे। नहीं अरे तो काट दे उसको, पूरा लिख। बात हुआ कि पूरा ढंग से लिख लो। सेकंड वाला हो गया? अच्छा तो बच्चे तुम तो, हाँ अब सही से क्वेश्चन कॉपी किया है, पिछली बार क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। बच्चे तू थर्ड कर रहा है सेकंड कर रहा है? बढ़िया कर रहा है। नहीं तो ये तेरा 3 कहाँ गया? इक्वल टू लिखा है ना ये, तो ये वाला 3 कहाँ गया? ये भी तो लिख। हाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे? लवली, बोलो ना फिर, सही तो है। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √5 माइनस √3, इससे मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा, बात ठीक है? तो ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, √5 माइनस √3। और नीचे वाला क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर इज 5 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, तो 5 माइनस 3 इज 2। सॉरी नहीं, √3 इंटू √3 में रूट हटता है। क्या कर रहा है? 3 इंटू √3 में रूट हटा देगा, है ना?
तो ये इसका इतना ही आंसर है, ये सही है। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, क्वेश्चन सोल्यूशन डन। अगला, नेक्स्ट, जल्दी 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 फास्ट। ये वाला समझ में आ गया पक्का? इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? √2 माइनस क्यों यार? अबे ये a प्लस बी है तो a माइनस बी से करूंगा ना यार। तेरे को ये तब से कहां कैसे आ रहे हैं? ये चीज कैसे आई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना। हाँ, क्या यूज हो रहा है इसमें? पल बोल बोल जल्दी बोल। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू, ये यूज हो रहा है हर जगह भाई, यूज हो रहा है। यहां भी यही हुआ। ये 2 कैसे आया? इधर देख तरह से। हाँ, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है? √5। √5 का स्क्वायर क्या होता है? √5 का स्क्वायर क्या होता है? चलो फिर करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये लिखूंगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, ये तो ठीक है। अब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर बच्चे ऐसे करते हैं ना, 5 की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल आउट, तो √5 का स्क्वायर 5 ही तो आएगा। सॉल्व क्या कर रहा है? √5 का स्क्वायर 5 आएगा, तो आपका ये कितना हो गया? 3 √5 माइनस √3। तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5। √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। बीच में सब्ट्रैक्शन, इसलिए इसको क्या लिखा था पहले? 2। 5 माइनस 3 तो 2 होता है। 5 माइनस 3 2 होता है पक्का? ठीक है भाई। अब इस तरह ये कर दे। ये बता, √3 प्लस √2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? a प्लस बी है तो क्या चाहिए मुझे? a माइनस बी, तो ये a प्लस बी है तो √3 माइनस √2 चाहिए, तो लिख दो ना यार। तो उससे डिवाइड भी करूंगा, मतलब बात समझ गए? तो ऊपर वाला तो 2 सेम लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकता हूं? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। युवराज क्यों इतने खुश हो? गलत हो गया तो खुश क्यों है? ठीक है, इधर देखो। अब ये क्या है? ये दोनों का स्क्वायर है ना। अच्छा, इसमें क्या ये समझ में नहीं आया? ये कैसे लिख दिया? उत्कर्ष आया? नहीं नहीं नहीं, तेरे को रैशनलाइज। अच्छा अपन सुन, मैं रैशनलाइज डिनोमिनेटर को कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैंने ये चूज किया। अब मैं अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सेम को मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट के क्वांटिटी सेम ओरिजिनल रहे। ऊपर जो कर रहा हूं ना, वो इसकी वजह से नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह से कर रहा हूं। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। बात समझ रहे हो? तो ये दोनों क्या हो गए? √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, तो मतलब दो चीज का स्क्वायर। और ये कितना हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, ये क्या है? ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू √2 डिवाइड बाय, क्या ये सही है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, और ये a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 1 √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। तो ऊपर वाला ये √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 माइनस 2 √6 डिवाइड बाय 1, तो ये आंसर कितना आ गया? 5 माइनस 2 √6। देखो सब समझ में आया? मैथ किया? अगला क्वेश्चन दे दें? जल्दी 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 लिखो। तो ऐसे अंधाधुन टीपता है ना, तब तेरे को रीजन नहीं पता रहते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पिछली क्लास में था 8th में। हाँ, ये सब इजी इजी है, अगर इसमें इशू है तो दिक्कत है। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन और दे दें? लिख ही रहे हो तुम, तो यहां कर दूं, थोड़ा और कर दूं?
थोड़ा सा और करने दो, चल ठीक है यार, ठीक है। तो 3 लिख दिए ना आपने, चौथा और लिखो और पांचवा, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ क्या है अपना 7/15, नहीं √15 प्लस 2√2, ठीक है। और उसके बाद वाला है 30/5√3 माइनस 3√5, ठीक है। ये आप दोनों के क्या है, होमवर्क है, ये करके आना है, चलेगा, ठीक है। इसके साथ अपना रैशनलाइजेशन कुछ कुछ पेंडिंग है, ऐसी बात नहीं है, वो करेंगे अपन आगे, बट दिस इज फाइन ना, ये करके आ जाओगे। आज अब कोई और क्लास में है क्या तुम्हारी, अब और कोई क्लास थोड़ी है तुम्हारी, ठीक है भाई, ये होमवर्क कर लेना। बाकी एक वो जो प्रैक्टिस सेशन वगैरह होगा ना, उसमें मैं क्वेश्चंस और डिस्कस कर लूंगा, जो आपको होमवर्क दूंगा अभी, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है।